नमस्कार। एनडीए को पूर्ण बहुमत, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी। अच्छी शुरुआत के बाद भी बहुमत से दूर रह गया महागठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 243 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में एक बार फिर एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के बहुमत की जरूरत है और एनडीए ने 125 सीटें जीतकर यह अहम आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए को कांटे की टक्कर देने वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गया। महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई हैं। जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। जेडीयू का विरोध करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई है। 1 सीट निर्दलीय के हिस्से में आई है। महागठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी अपनी सीटों में इजाफा किया है और वो 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। साल 2015 में आरजेडी ने 80 और बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के बेहतर प्रदर्शन के कारण एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन इन चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बहुत अधिक उत्साहित करने वाला नहीं रहा। साल 2015 में 71 सीटें जीतने वाली जेडीयू को इस बार 43 सीटें ही हासिल हुई हैं। वहीं साल 2015 के चुनाव में 27 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को इन चुनाव में सिर्फ 19 सीटें ही मिली हैं। मंगलवार सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझान में महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई थी। तब ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर सकती है, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे के बाद से एनडीए ने रफ्तार पकड़ी और रुझान में बीजेपी और जेडीयू की कुल सीटें महागठबंधन के हक में जाती दिख रही सीटों से आगे दिखने लगी। एनडीए ने रुझान में एक बार बढ़त बनाई तो फिर इसे आखिर तक कायम रखा। बीच में महागठबंधन कभी कभी इस फासले को कम करता दिख रहा था, लेकिन आखिरी नतीजे में बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने ही हासिल किया। हालांकि बीच में एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि महागठबंधन 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रहा है, लेकिन शाम के बाद महागठबंधन की सीटें बढ़ी, लेकिन वो बहुमत के करीब कभी भी नजर नहीं आई। इन चुनावों में क्या क्या रहा खास? एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और 3 वामपंथी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन है। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, पर बिहार में इस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। एनडीए ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मौजूदा सीएम नीतीश कुमार को ही पेश किया तो महागठबंधन की ओर से 31 साल के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई तो देर रात करीब 2 बजे तक चली। 3 चरणों में संपन्न हुआ बिहार विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच भारत का पहला चुनाव है। चुनाव आयोग के मुताबिक कोविड-19 की वजह से ही मतगणना में ज्यादा समय लगा। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटों की गिनती रात 2:30 बजे तक चली। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 57.5% लोगों ने मतदान किया, जो कि 2015 से ज्यादा है। 5 साल पहले 56.66% मतदान हुआ था। उधर आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और ये दोनों पार्टियां इसे लेकर चुनाव आयोग के पास भी गईं। हालांकि बाद में चुनाव आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आयोग किसी भी तरह के दबाव में आकर काम नहीं करता है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।